तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डोंगनिंग मेंशन का मास्टर मेंग चुआन और बाकी लोगों से कहता है कि युआनचू माउंटेन की एंट्रेंस नेक्स्ट ईयर ओपन होगी, तो इसलिए तुम लोग फिलहाल अपनी प्रैक्टिस करो और कोई भी मसला हो तो मुझे बताना और किसी के भी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। ये कहने के बाद वो लोग जब बाईफेंग को बाहर देखते हैं तो बाहर उसे कुछ सोल्जर्स गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं, मगर कुछ देर के बाद वो दोबारा आजाद हो जाता है, जिस पर मेंग चुआन गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर डोंगनिंग मेंशन का मास्टर उस पर ग्रेविटी प्रेशर से अटैक करता है। मगर जूली किसी की भी परवाह ना करते हुए उस पर अपने एरो से अटैक करने ही वाली होती है कि मेंग चुआन उस पीछे से आकर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में डीमन गाओ को देखते हैं जिसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई होती है और वहीं पे एक मास्क वाला डीमन आ जाता है। वो उसके पैरों को सूंघता है और फिर उसके पास जाकर उसे पूरी तरह से सूंघने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखता है और फिर हंसते हुए कहता है कि इसकी तो पूरी सोल ही डिस्ट्रॉय हो गई है। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसको मारने के लिए उन लोगों को इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जिसका मतलब है कि इसकी बॉडी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो गांव से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनी जान देकर काम बहुत ही आसान कर दिया है। मैं नहीं जानता कि मैं इसके लिए तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं। मेंग चुआन ने तुम्हें नहीं मारा बल्कि उसने खुद को ही मारने की कोशिश की है। अब मैं देखता हूं कि वो बटरफ्लाई बॉय मुझसे किस तरह बचता है। एक दिन जब वो मेरे हत्थे चढ़ेगा तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि मौत क्या होती है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर मेंग चुआन अपनी लाइटनिंग शॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसने अपनी शॉट पोटेंशियल को मास्टर कर लिया होता है। उसकी प्रिजन का दरवाजा खुलता है तो वो अपनी शॉट से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वहां पे मेंग जियांगजू होती है जो कि उसके अटैक को रोक लेती है, मगर पीछे खड़ा हुआ सोल्जर उस अटैक से दूर जा गिरता है और फौरन से वहां से भाग जाता है, जिस पर मेंग जियांगजू बहुत गुस्सा होती है और फिर मेंग चुआन कहता है कि ग्रेट आंट आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मेंग जियांगजू से कहती है कि पहले तुमने को मारने की कोशिश की और अब तुम अपनी ग्रेट आंट को मारना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं असल में कुछ दिनों से यहाँ पे कैद हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था, तो मैं अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेंग जियांगजू वहाँ पे दीवारों पे निशान देखती है। मेंग चुआन ने पूरी निशान बना दिए थे, जिस पर मेंग जियांगजू कहती है कि लगता है कि शायद तुमने अपनी शॉट पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया है। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि जी हाँ, मैंने उसे कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। अब मैं न सिर्फ युआनचू माउंटेन में आसानी से जा सकता हूं बल्कि एक अच्छी पोजीशन लेकर जा सकता हूं। ये सुनकर मेंग जियांगजू गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम अभी भी युआनचू माउंटेन में जाने का सोच रहे हो। ये बात तुम्हें उस वक्त याद करनी चाहिए थी जब तुम बाईफेंग को मार रहे थे। तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और अब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही उस एग्जाम को पास कर लोगे, मगर मुझे तो लगता है कि शायद तुम अब अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि ग्रेट आंट आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। क्या आप मेरे लिए कोई और रास्ता निकाल सकती हैं? क्या आप मेरी इस जेल को तोड़कर निकलने में मदद कर सकती हैं? ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मेंग चुआन से कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट 3 मंथ से ट्रेन किया है, मगर लगता है कि शायद तुमने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। तो मेंग चुआन कहता है कि बात 3 महीने की हो या 3 साल की या फिर मेरी पूरी लाइफ की, मैंने हर हाल में गॉड बनना है और मेरी सोच से कभी भी कोई भी नहीं बच पाएगा। जिस पर मेंग जियांगजू से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम वो सोड ना बनो जिसे कोई और यूज करे। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अपनी सोड को करते हो या फिर तुम्हारी सोड को कोई और यूज करता है। ये सुनकर मेंग चुआन हैरान रह जाता है, जिस पर मेंग जियांगजू कहती है कि अब खड़े क्या हो, चलो बाहर आ जाओ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या डोंगनिंग मेंशन का मास्टर मुझे बाहर जाने देगा? तो वो कहती है कि शुक्र करो कि तुम लकी हो, क्योंकि उस मोटे पिग की खाल भी बहुत ज्यादा मोटी है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मेंग चुआन को तो एक झटका सा लगता है और मेंग जियांगजू से बताती है कि असल में मास्टर्स ने युआनचू माउंटेन के एक ट्रेजर की मदद से उसकी ब्रीथ को उसकी बॉडी के अंदर होल्ड किया हुआ है, जिससे वो मरा तो नहीं है मगर वो कोमा में है और मुझे नहीं लगता कि शायद वो अब दोबारा पहले जैसी पोजीशन में आ सकेगा, मगर हो सकता है कि शायद वो उस सीक्रेट ट्रेजर की मदद से दोबारा जिंदा भी हो जाए, मगर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिसके बाद मेंग जियांगजू उसे डोंगनिंग मेंशन के बारे में बताती है कि डोंगनिंग मेंशन के मास्टर ने जानबूझकर तुम लोगों को सेकंड डीमन कटिंग कॉन्फ्रेंस में शामिल किया था ताकि वो तुम लोगों के हाथों बाई फैमिली की असलियत को सामने लाए और तुम्हारे हाथों ही वो उसको मरवाए। उसने तुम लोगों को सोड बनाकर यूज किया है और डोंगनिंग मेंशन का मास्टर कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो डोंगनिंग मेंशन के लिए किया है
और मेंग चुआन से कहती है कि नेक्स्ट टाइम किसी और की सोट बनने से बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही सबको अपने तरीके से हैंडल करो, और इन दीवारों पे जो तुमने स्क्रैच लगाए हुए हैं भरपाई तुम्हें खुद ही करनी है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेंग चुआन जैसे ही उस जेल से बाहर निकलता है तो बाहर बहुत तेज धूप होती है और जूली भागते हुए आकर उससे लिपट जाती है। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि जूली तुमने अपना गेटअप फिर से चेंज कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ पहले वाले कपड़े कुछ ज्यादा ही टाइट थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे युआनजी और यान वुई दोनों ही उसके लिए आए हुए थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मेंग चुआन, यान वुई और युआनजी तीनों एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। और मेंग चुआन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो रेजुएशन सीक्रेट ट्रेजर बाई फेंग की जान बचा लेगा। वो ट्रेजर भी तुम लोगों का ही है ना, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उससे कहता है कि चलो चीयर्स करो। यान वुई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह ड्रिंक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जरा कम पिया करो। एक प्रैक्टिशनर होने के नाते तुम्हें हमेशा मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। जिस पर मेंग चुआन रुमाल निकाल कर कहता है कि फिलहाल तुम अपनी नाक के नीचे देखो कि क्या है। उसकी नाक के नीचे दाग लगा हुआ होता है। जिस पर वो मेंग चुआन से रुमाल लेकर अपना मुंह साफ करता है और कहता है कि ये रुमाल अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ युआनजी कहता है शुक्र करो कि वो बाई फेंग अभी भी जिंदा है, तुम्हारे लिए ये चीज एक ब्लेसिंग की तरह है। और अच्छी बात यह है कि तुमने अब स्वॉर्ड पोटेंशियल को भी एक्टिवेट कर लिया है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम युआनचू माउंटेन में आसानी से जा सकते हो। मगर यान वुई कहता है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम पड़ा है तो मैं भी अपनी स्वॉर्ड पोटेंशियल को अनलॉक कर लूंगा। जिस पर मेंग चुआन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जब तुम अपने स्वॉर्ड पोटेंशियल को अनलॉक कर लो तो फिर हम दोनों आपस में मुकाबला करेंगे। पर यान वुई अपना मुंह साफ करने के बाद वो रुमाल अपने साथ ही ले जाता है। और फिर युआनजी भी कहता है कि ठीक है अब हम लोग चलते हैं, हम तुम्हें यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए थे कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो ना। पर मेंग चुआन कहता है कि कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी दोस्त हैं। ये सुनकर युआनजी कहता है क्या कहा तुमने दोस्त? तो मेंग चुआन कहता है कि हाँ हम लोग अब दोस्त हैं। जिस पर युआनजी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे दोस्त हो। और वो उसे अपने मास्टर के बारे में बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे इस दुनिया की कड़वी सच्चाई के बारे में बताया है कि ये दुनिया ना सिर्फ डीमंस के अगेंस्ट फाइट करती है बल्कि यहाँ पे हर ताकतवर इंसान कमजोर पर भी अपना जोर दिखाता है। डीमंस इंसानों को खा जाते हैं मगर यहाँ तो इंसान भी इंसानों को खाने लगे हैं। और जहाँ तक बात गॉड्स की है वो डीमंस को तो मारते हैं मगर इंसानों को खा जाते हैं। सच में ये दुनिया एक भूल भुलैया की तरह है जहाँ इंसान कभी भी बाहर नहीं जा सकता। और अगर तुम ये सब कुछ बदलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें खुद एक गॉड बनना होगा। मेरे पास अब गॉड बनने की कोई उम्मीद नहीं बची, इसलिए मैं तुम्हें ही सपोर्ट कर सकता हूँ। तुम्हारी स्पिरिट पावर देखकर मुझ में भी एक नई एनर्जी सी आ गई है। मैं तुम्हारी तरह ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता मगर मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम सूरज की तरह चमकते हो तो मैं एक कैंडल की तरह रोशनी कर सकता हूँ। जब सूरज छुप जाता है तो उस वक्त कैंडल की ही जरूरत पड़ती है। और हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम एक गॉड बनोगे। तो मेंग चुआन कहता है कि हाँ जरूर, मैं एक दिन गॉड जरूर बनूंगा। तो युआनजी कहता है कि अब मैं बॉर्डर पर जाकर अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं अपने हाथ और पैर को किसी तरह से रिस्टोर कर लूँ। तो मेंग चुआन कहता है कि जब मैं युआनचू माउंटेन चला जाऊंगा तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।